मेरा सारा पैसा मेरे मोबाइल और लैपटॉप से ही बनता है और अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना हो तो मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। लेकिन वहीं पर अगर ये दोबारा मुझे मिल जाए मेरा मोबाइल और लैपटॉप, तो मैं 5 ऐसी स्किल्स हैं जिनको यूज़ करके दोबारा से 2026 में बहुत अच्छे पैसे बना सकता हूँ। और 2026 खत्म होने में अभी भी 8 महीने पड़े हैं। दैट मीन्स कि अगर आप इन 5 स्किल्स में से किसी एक को अभी भी फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो साल के एंड तक आप जो है वो अच्छे पैसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। और इन स्किल्स को मैं 3 फैक्टर्स पे डिवाइड करता हूँ, रिस्क, टाइम और इन्वेस्टमेंट के। किसको करने में कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कितना रिस्क होगा और कितने टाइम में आपकी पहली इनकम आएगी। और इस वीडियो में आपको कोई चक्करबाजी नहीं डालने वाला कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आपको रातों रात पैसे बनेंगे या आज ही आपके पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये सोच के वीडियो देख रहे हो कि मैं आपको कोई ऐसी ऐप, वेबसाइट या कुछ जुगाड़ बताऊंगा तो तुसी उन्हें छड़ के चले जाओ। बट अगर आप सीरियस है और आपने आज तक अपनी लाइफ में 1 रुपया भी ऑनलाइन नहीं कमाया और आप कमाना चाहते थे, फिर इस वीडियो को पूरा देखो। और हाँ, चैनल पे नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। लाइक टारगेट रखते हैं 20,000 लाइक्स का। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ट्रेडिंग। इसको मैं रखता हूं नंबर 5 पे। अब ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप विद इन अ मिनट, 1 मिनट में $1,000, $10,000, इवन 1 लाख से $1 मिलियन भी हो तो वो आपके ऐसे उठ जाते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जब ट्रेडिंग में आते हैं लोगों की फ्लैशी लाइफ देखते हैं और ट्रेडिंग में अपना घर बार बेच के, गाड़ी बेच के, बाइक बेच के, पता नहीं क्या क्या बेच के लगा देते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है। अब ट्रेडिंग में रिस्क तो हाई रहेगा, लेकिन बात की जाए टाइम की कि कितना टाइम लगता है, कितने टाइम में आपके पहले पैसे बनते हैं। देखो, इसमें बहुत शॉर्ट टाइम में आपके बहुत सारे पैसे भी बन सकते हैं और उसी शॉर्ट टाइम में आपके वो जो बहुत सारे पैसे हैं वो जा भी सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि एटलीस्ट आप 6 महीने सीखो और सीखने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लो। लेकिन अगर आप सडन आप बिना सीखे बस कुछ फ्लैशी वीडियोस देखने के बाद आप जब अपना सारा पैसा इसमें वार दोगे तो आप भी बढ़ जाओगे। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। देखो, अगर आपको ये लगता है 10, 20, 30, 50, $100 लगाने के बाद आपकी जिंदगी बदलेगी तो आप गलत है। और जो बंदा आपको ये बोल रहा है या बता रहा है वो आपका काट रहा है। और हाँ, रही बात $500 की, तो इससे आप आहिस्ता आहिस्ता खेल सकते हैं, सीख सकते हैं। बाय द टाइम आपको कभी 20, कभी 30, कभी 50, कभी $100 इस तरह प्रॉफिट होगा, लेकिन बहुत टाइम के साथ और पेशेंस के साथ, ठीक है। लेकिन यकदम कुछ भी नहीं होना। अब नंबर 4 पे हमारे पास आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसी चीज है जिसको जब मैंने 2023 में स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहला प्रॉफिट बनाया था 12 लाख का। मैंने इन्वेस्टमेंट की थी ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए और जो मुझे टाइम लगा था वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना लगा था। लेकिन ये इतना भी क्विक और जल्दी काम नहीं करता। रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। तो जब मैंने तब वीडियो डाली थी अपने प्रोडक्ट की तो मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स थे, तो मैंने कोई भी पेड ऐड नहीं चलाया। तो मैंने सिर्फ 1-2 वीडियोस डाली जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सेल्स आई और वो जो सारी सेल्स थी वो सारी की सारी ऑर्गेनिक थी। मतलब मुझे कोई भी एड्स के लिए पैसे नहीं देने पड़े, इसलिए मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। और दूसरी रीज़न ये थी कि वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में एक्सक्लूसिव मैं लेके आया था, मतलब वो औरों के पास नहीं था, इसलिए मैंने उस पर जो है डबल मार्जिन रख लिया। अगर ई कॉमर्स की जेन्युइन बात करें तो एटलीस्ट आपकी जेब में 5 लाख रुपए होने ही चाहिए आज के टाइम पे। और उसके अलावा अगर बात की जाए कि इसको कितना टाइम लगेगा करने में, तो एटलीस्ट 3 से 6 महीने आप अपने माइंड में रखें। ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होता है, डे 1 पे ये बूम नहीं कर जाता। और समझ आंदी भी कि नहीं आंदी भी। और रही बात रिस्क की, तो रिस्क इसमें लो ही रहता है अगर आप इसको तरीके से करते हो। लेट्स से अगर आपने एक प्रोडक्ट टेस्ट करना है, आप इन्वेंट्री ना बाय करो, आप सिंपल या तो एआई यूज कर लो या फिर एक उसका पीस पकड़ के, एक यूनिट पकड़ के उसकी आप वीडियोस बनाओ, उसको टिकटॉक पे डालो, इंस्टा पे डालो, उसको टेस्ट करो। और टेस्ट करने के बाद अगर आपको लगे कि अब आपको इस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं और ये चल रहा है हल्का हल्का, तो उस हिसाब से आप इन्वेंट्री लो। आपने कभी भी 5, 10, 15 लाख की इन्वेंट्री इकट्ठी लेके नहीं रखनी, तो इसमें आपका रिस्क बिल्कुल लो हो जाएगा। और फिर वहीं पे अगर आप पाकिस्तान में नहीं करते, यूएसए में आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास 3 से 5 लाख का सिर्फ एड बजट होना चाहिए, जो कि $1,000 से $2,000 बनते हैं। और ये डॉलर ये जो पैसे हैं ये सिर्फ आप टेस्टिंग में गुजारते हैं, एटलीस्ट $1,000। उसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ भाई अब ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो आपको चाहिए। बाकी टाइम आपको मैंने बता दिया कि 3 से 6 महीने अपने माइंड में रखें। हाँ, आपकी लक है कि आप इसको जल्दी चला लें अगर आप इस पर ज़्यादा काम और मेहनत करते हैं। और रिगार्डिंग दी रिस्क, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरह उसको मैनेज करना है। और नंबर 3 पे हमारे पास आती है जी फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है, एटलीस्ट आप 3 से 6 महीने अपने माइंड में रखें, सेम जैसे मैंने आपको ई कॉमर्स का बताया। लेकिन बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं जा रही। आपके पास सिर्फ एक अच्छी डिवाइस, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए एंड आई होप कि आपके पास वो ऑलरेडी होगा। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात मेरे दिमाग में आई है कि आप कमेंट्स में बताएं कि आप अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं आप ये मोबाइल से देख रहे हैं या लैपटॉप से देख रहे हैं। अब फ्रीलांसिंग में सिर्फ आपकी एक चीज जाती है, वो है आपका टाइम। आप जितना ज्यादा टाइम स्किल पे देते हैं, जितना ज्यादा आप प्लेटफॉर्म को समझते हैं, क्लाइंट्स को आउटरीच करने की कोशिश करते हैं, वही एक चीज है। और उसी पे आपका सिर्फ जा रहा है तो जा रहा है टाइम। आप जितना देंगे उतनी जल्दी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्लाइंट्स ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि विद इन अ डे, विद इन लाइक वीक या फिर पहले महीने तुम $5,000 कमा लोगे, तो यह गल झूठ है। लेकिन यहीं पे ये फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज भी है, अगर आप इसको टाइम देते हो, पैशनेटेड होकर काम करते हो, तो ये लंबे टाइम के लिए आपकी एक स्टेबल इनकम का जरिया बन जाएगी। नंबर 2 पे मेरे पास आती है कंटेंट क्रिएशन। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है और
मेरी फेवरेट है जी। अब इसमें आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक अच्छे कैमरे वाला फोन और आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कंटेंट बनाने के लिए। और आज के टाइम पे जितना ज्यादा पैसा कंटेंट क्रिएशन से बनता है, लिटरली वो किसी भी चीज से नहीं बनता। अब इसमें आपका टाइम कितना चाहिए, एटलीस्ट आपको 3 महीने जो है वो कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा, नए नए आइडियाज के साथ आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा और थोड़ा एनर्जेटिक और अपने तरीके से मार्केट में आना पड़ेगा। अगर आप किसी को कॉपी करते हो, छापा मारते हो, तो वो 100 में से कोई 1-2 लोग होते हैं जिनका लक चल जाता है, अदरवाइज उसमें आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन अगर आप मार्केट में अपनी कुछ नई यूनिक चीज, नए स्टाइल से अपनी आइडेंटिटी के साथ आते हैं और आपका वो कंटेंट चल जाता है, तो लिटरली आप महीने का 10 लाख से लेके 50 लाख भी कमा पाएंगे। अब ये दिनों में नहीं होगा, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम लेके चलना चाहते हो, सो इट्स अ बेस्ट थिंग। आप अगर आज भी सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, करूं नहीं करूं, कब करूंगा, कल करूंगा, तो अगर आप कंटेंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सोचना छोड़कर ना कंटेंट बनाना और पोस्ट करना शुरू करें। हाँ, अब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी बना के डाल रहे हैं और आप कहते हैं जी व्यूज नहीं आ रहे, लोग देखते नहीं है। कंटेंट जब आप बनाते हैं तो आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है, जिस चीज की वजह से मैं आज आपको यहाँ पे नजर आ रहा हूँ या लोग मुझे जानते हैं, फॉलो करते हैं, वो एक बात ये है कि आपने लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ वीडियोस में रिलेट करना है, उनको थोड़ा सा पर्सनल फील करवाना। और दूसरी सबसे बड़ी रीजन ये है कि लोग आपकी वीडियोस, आपका कंटेंट क्यों देखें। आपने अपनी वीडियोस में, अपने कंटेंट में एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी चीज छोड़नी है, एक ऐसा मैसेज छोड़ना है या लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है कि लोग आपकी वीडियो क्यों देखें। जब आप ये वजह छोड़ देंगे और आपको ये वजह समझ आ जाएगी ना, तो आप कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे और आप अच्छे पैसे भी कमाएंगे। और आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए एक चीज बता दूं कि कंटेंट क्रिएशन से लाइक ऑन माय लेवल आप महीने के 10 लाख से 50 लाख इजीली बना लेते हैं और बना सकते हैं। बाकी रही मेरी गल, हर गल खोल के नहीं दसी जाती, पता लग गया FPR आ गई। अब कंटेंट क्रिएशन के फैक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहली बात है जी टाइम। कितना लगेगा, एटलीस्ट 3 महीने माइंड में रखें। लेकिन ये 3 महीने कभी कभार 3 सालों में भी बदल जाते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि लाइक मैं 3 साल बाद लोगों की फीड में या उनकी जुबान पे आया था, वो भी इस वजह से जब मुझे ये चीज़ पता चली थी कि लोग वीडियोस क्यों देखे, तो मैंने वो वजह जब दी वीडियोस में तो लोगों ने वीडियोस देखना शुरू कर दी। जो कि मेरा एक अनफिल्टर्ड वर्जन था, थोड़ा शुगर मिला था, मैं पंजाबी भी बोल लेता था, मीम्स भी लगा लेता था और मैं ऑनेस्ट कंटेंट बनाता था, लाइक चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपोज करता था और लोगों को एक ओरिजिनल रिव्यू देता था। बाकी रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जानी है, आपके पास सिर्फ आपका एक मोबाइल होना चाहिए, बाकी नेट तो कार लग ही होना है। रही बात रिस्क की, तो रिस्क भी इसमें कोई नहीं है, ठीक है। सिंपल आपने टाइम देना है और अपने आइडिया से मार्केट में आना है और समझ आती भी नहीं आती। अब नंबर 1 पे आती है जी डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, जो कि एक बहुत हॉट टॉपिक है और ये चीज काम भी करती है। अगर आपने इसको पाकिस्तान में करना है, पाकिस्तान से बाहर करना है, लेकिन ये चीज कनेक्टेड है, लिंक्ड है कंटेंट क्रिएशन से। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है, वो आपका ई बुक है, कोई गाइड है या फिर शॉपिफाई के टेम्पलेट्स हैं या किसी भी चीज के कुछ टेम्पलेट्स हैं या फिर कोई कोर्स है, उसको आपने एक बार बनाना और आपने बार बार बेचना है। मतलब एक चीज पे आपने 1 महीना लगाया, 2 महीने लगाए या 10 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब आपने उसको बेचना है। बेचने के 2 तरीके होंगे, एक पेड मार्केटिंग होगी और एक होगा ऑर्गेनिक मार्केटिंग। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो ऑलरेडी और आपके पास उस नीश के फॉलोअर्स होंगे जिस नीश की आप डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट मींस कि आप उसको फ्री में प्रमोट करके बेच सकते हो और पैसे भी बना पाओगे। अब बात की जाए इसमें रिस्क की, तो वो भी लो ही रहेगा, एक्सेप्ट कि अगर आप अपनी नीश में रह के काम करते हैं। अगर आप अपनी नीश से बाहर जाएंगे, जैसे कि लेट्स से आप फूड ब्लॉगर हैं या आपने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, आपके पास अच्छे फॉलोअर्स आ गए, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं लोगों को ट्रेडिंग सिखाऊंगा। तो अगर आप ट्रेडिंग के कोर्स बनाते हैं या कुछ उसकी PDF गाइड बनाते हैं या कुछ भी उसकी कोई वेबसाइट बनाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट तो मिनिमम आएगी, थोड़े बहुत आपको टूल्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अब बात आएगी उसको बेचने की या उससे कन्वर्जन लाने की, तो वो कन्वर्जन आप कभी भी नहीं ला सकते क्योंकि आपके पास लोग जो हैं वो खाने वाली नीश के हैं। तब ये हो कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। इनमें से 4 चीजें मैं ऑलरेडी खुद कर चुका हूं, जैसे कि फ्रीलांसिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग है, ई-कॉमर्स है। ये 4 चीजें तो मैं खुद करके बहुत अच्छे पैसे बना चुका हूं। रही बात ट्रेडिंग की, वो मैं अभी नहीं करता क्योंकि मेरे को एड्डे वादू पैसे नहीं लगे कि वो मेरे से अगर नुकसान हो जाए तो मैं बर्दाश्त कर लूँ, ठीक है। अभी बहुत सारे और काम करने वाले रहते हैं। लेकिन जो चीज़ें और फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, उसका मकसद बताने का, समझाने का यही था कि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या और जाना किस साइड पे। क्योंकि मुझे मोस्टली जो लोग मिलते हैं वो अभी तक यहीं पे कंफ्यूज्ड है, अटके हुए हैं कि वो करे क्या, सीखे क्या और उसमें कितना टाइम, इन्वेस्टमेंट और रिस्क और ये चीज़ें कैसे काम करेंगी। तो उसी वजह से आप सब के लिए मैंने ये आज की वीडियो बनाई थी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और दिमागी मामला जो है वो क्लियर हो जाए कि आपको किस साइड पे जाना है और ये चीज़ें काम किस तरीके से करती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरा लाइक कर दें, अगर आपने अभी तक नहीं किया। वैसे तो उम्मीद करता हूं कि आपने शुरू में कर दिया होगा। बाकी चैनल पे नहीं है तो इस तरह के मजीद कंटेंट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट्स में एक बात आपने जाते जाते लाजमी बतानी है कि आइंदा आने वाली वीडियोस को मैं किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूं और आप किस तरह का कंटेंट इस चैनल पे देखना चाहते हैं।